दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा और आपका ये अकीदा है कि अल्लाह के रसूल के कब्र की मिट्टी अर्श से अफजल है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे अल्लाह से गुजारिश की थी, दरख्वास्त की थी कि या खुदा मैं आपको देखना चाहता हूं, तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया था, काला अवलम तुमिन, क्या तुम हम पर ईमान नहीं रखते हो, क्या तुम हमको नहीं मानते हो? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, काला बला, क्यों नहीं, वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी, लेकिन मैं अपने इत्मीनान क़ल्ब के लिए, माशूक के दीदार के लिए, हक आइनुल यकीन के लिए, हक्कुल यकीन तो मुझे है लेकिन आइनुल यकीन के लिए, आंखों से देखने के लिए बस मैं ये फरमाइश कर रहा हूं, वरना मुझे ईमान और अकीदा तो आप पर मजबूत है। इसी तरह हमारा ये अकीदा तो है कि अल्लाह के रसूल के कब्र की मिट्टी अर्श से अफजल है, लेकिन इत्मीनान क़ल्ब के लिए हम मिसाल से आपके सामने ये वाज़ेह कर देंगे कि इंशाअल्लाह कब्र की मिट्टी अर्श से अफजल है। दोस्तों, उसको समझने से पहले हम तमहीद बांधेंगे कि अल्लाह सबसे आला नंबर पर है, यानी सबसे पहले अल्लाह है, उसके बाद रसूलुल्लाह है। अब जाहिर सी बात है कि जो इंसान जिसके बाद होगा तो उससे जो लगी हुई चीजें रहेगी तो वो भी उसके बाद होगी। जैसे अल्लाह है, रसूलुल्लाह है। अब रसूलुल्लाह से जो चीज लगी हुई है जैसे कब्र की मिट्टी, तो वो भी तो रसूलुल्लाह के साथ रहेगी। तो इससे पता चला कि अल्लाह के बाद किसी और का मर्तबा नहीं है रसूलुल्लाह के अलावा, और कब्र की मिट्टी चूंकि लगी हुई है रसूलुल्लाह के साथ, तो वो भी वहां रहेगी जहां रसूलुल्लाह रहेंगे। जैसे अब ये पगड़ी है तो अब ये मेरे साथ ही रहेगी, ऐसा तो नहीं है कि मैं ऊपर उड़ जाऊंगा और पगड़ी नीचे चली जाएगी, तो वो पगड़ी ही नहीं रहेगी। तो जब मेरे साथ लगी हुई चीज मेरे साथ ही ऊपर बढ़ेगी, तो इसी तरह रसूलुल्लाह चूंकि बड़े हुए हैं अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह का मकाम है, तो मिट्टी का भी मकाम होगा, और अर्श का मकाम रसूलुल्लाह के बाद है। तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी पहले आ गई और अर्श बाद में आ गया। अब एक सवाल यह पैदा हो सकता है कि चूंकि अल्लाह बड़ा है, अब अल्लाह का अर्श अल्लाह से लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह से लगी हुई चीज भी एक नंबर पे होना चाहिए। जैसे मिट्टी के सिलसिले में कहा गया कि जैसे मिट्टी लगी हुई है तो अल्लाह के बाद उसका मर्तबा अल्लाह के रसूल का, और रसूलुल्लाह से जो चीज लगी हुई वो भी वही रहेगी, तो यानी अफजल हो गई। तो वही सवाल वहां किया जा सकता है कि अर्श अल्लाह से लगा हुआ है, अल्लाह का अर्श है, तो फिर उसे एक नंबर पे होना चाहिए, यानी अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह के बाद अर्श होना चाहिए, क्योंकि वो लगा हुआ है अल्लाह से। एक शक हो सकता है, सवाल हो सकता है। तो इस सवाल का आसान सा जवाब यह है कि देखिए, अल्लाह जैसे काबतुल्लाह कहा जाता है कि काबा अल्लाह का घर है, इसी तरह अर्श कहा जाता है कि अल्लाह का अर्श है। मस्जिद कहा जाता है कि ये दारुल्लाह है, ये अल्लाह के घर है, मस्जिद अल्लाह के घर है। तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि अल्लाह वहां है, मौजूद है, क्योंकि हमारे अकीदे में तो खराबी आ जाएगी, इसलिए कि हमारा अकीदा है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। तो इससे पता चला है कि जहां अल्लाह ने ये कहा है काबतुल्लाह, इसी तरह दारुल्लाह मस्जिदों को कहा गया, इसी तरह अर्श को अल्लाह का अर्श कहा गया। तो इस वजह से नहीं कि अल्लाह वहां बैठा हुआ है या अल्लाह का जिस्म वहां मौजूद है, नाउज़ बिल्लाह, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह की नजरे खास है उन चीजों पर, अल्लाह की नजरे इनायत है उन जगहों पर, इसलिए ज्यादा नजर होने की वजह से कह दिया गया है कि ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह की मस्जिद अल्लाह का घर है, इसलिए कि वहां अल्लाह की नजरे खास है, ना कि अल्लाह वहां अपने जिस्म के साथ मौजूद हैं, बल्कि अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। तो अर्श पर अल्लाह ऐसा मौजूद नहीं है जैसा कि यहां सवाल में किया जा रहा है। तो इसलिए जब वो वैसा मौजूद नहीं है तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी तो हकीकत में अल्लाह के रसूल के साथ लगी हुई है, मौजूद है,
اور अर्श अल्लाह के साथ हकीकत में नहीं लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल है तो मिट्टी भी अल्लाह के रसूल के बाद आ गई। और अर्श चूंकि नहीं है इसलिए अर्श रसूलुल्लाह के बाद गोया कि मिट्टी के बाद। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मसला बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपके ईमान को ताजगी मिली होगी। तो जरा हम पर भी नजर करम फरमा कर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और फायदे आम के लिए अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।